बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे कि ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हमने कर ली थी, दो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट किए हैं हमने। ये जो आ रही हैं यहाँ पे कि CIBC चेकिंग अकाउंट है एक और एक सेविंग अकाउंट है। दो इसलिए किए हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र भी हो रही हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। और अदर्स जो हैं एक्सपेंसेस वगैरह वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये देखें कि ये हम पहले कर लेते हैं रिकन्सिलेशन शुरू चेकिंग अकाउंट की। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जहाँ पे आ रहा है रिकन्साइल आइटम्स, मतलब कि ये इतनी ट्रांजैक्शन है 17 आइटम्स, यहाँ पे जो आ रही हैं 4 आइटम्स, ठीक है। अब एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो एक बैंक में अगर आप करेंगे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट तो दूसरे बैंक में वो हाईलाइट हो जाएंगी, रिकन्सिलेशन में आसानी हो जाती है। वो कैसे, ये देखें, रिकन्साइल कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं कि रिकन्साइल, यहाँ पे आप अकाउंट दे के जो एक्सपेंस ये आपको जैसे ये स्पेंड आ रहा है, इट्स मीन्स कि ये पेमेंट्स हो रही हैं। रिसीट्स इस साइड पे, जो रिसीविंग हो रही है वो यहाँ पे आएंगी, और जो पेमेंट्स हो रही हैं वो इस साइड पे आ जाएंगी, स्पेंट वाली साइड पे, ठीक है, इस कॉलम में। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन आती है, क्योंकि हमने फ्री अकाउंट बनाया हुआ है तो वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रही। रिकन्साइल के साथ यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है, अकाउंट ट्रांजेक्शन है, लेकिन रिकन्साइल के बाद एक कोडिंग की ऑप्शन होती है, इसका एक बटन होता है, उसको प्रेस करें तो एक विंडो ओपन हो जाती है, बजाय कि इसके वो 1 बाय 1 बड़ी स्पीड से आप उसमें जो है अकाउंट ट्रांजैक्शंस बड़ी इजीली कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा स्पीडी होता है। लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन है क्या। मुझे पता है कि ये बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो यहाँ पे मैं करता जाता हूँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे भी आप दे दें ठीक है, और ये नाम यहाँ पे देना चाहें, जो डिस्क्रिप्शन आ रही है वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ओके किया है और ये उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। इसी तरह से ये दूसरी आ रही है, इसे भी मैं करता हूँ, बिल्डिंग, और ये डिस्क्रिप्शन जो आ रही है, अगर आप यहाँ पे आप चाहते हैं कि दूसरी लेजर में भी ये जाए तो आप इसे कर सकते हैं। ओके किया है तो इस तरह से ये रिकन्साइल होते जाएंगे। शेल क्या है, फ्यूल है, ठीक है, व्हीकल एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पे ये आ रहा है मोटर व्हीकल एक्सपेंस, ठीक है, यहाँ पे भी मोटर व्हीकल एक्सपेंस के नाम से कर दें। और शेल आ रहा है तो इसे शेल को कॉपी करके यहाँ पे, दूसरा जो होगा मैं उसमें भी आपको करके दिखाऊंगा, मैं जब किसी क्लाइंट का जब मैं काम करूँगा, ताकि वो बटन भी वहाँ पे इनेबल होगा, तो मैं आपको बता सकूँगा कि किस तरह से स्पीड अप हम रिकन्साइल कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट को। ये आ रहा है, अब ये बैंक चार्जेस हैं, जो चीज़ आ रही है ना, अब चार्जेस हैं तो चार्जेस आपने कर देने हैं। यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा आपने नाम देना उसे, दोबारा बैंक चार्जेस मुझे दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। ये देखें, ये हो गया। अब ऑनलाइन बैंकिंग ये आ रहा है 1000, ठीक है। ये देखें, ये ट्रांसफ़र हो रही है, अकाउंट नंबर वो दे रहा है। ये अकाउंट नंबर कौन सा है, ये है सेविंग अकाउंट का। अब चेकिंग अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन जो है सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे ये अपीयर नहीं होगा बैंक, ठीक है। मैं जितना मर्ज़ी लिखता रहूँ, ठीक है, यहाँ पे ये देखें सेविंग नहीं आ रहा, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, देखें क्रिएट के साथ ये ट्रांसफ़र का बटन आ रहा है। इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफ़र जो होते हैं वो आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। यहाँ पे वो ऑप्शन इनेबल नहीं होगी, ट्रांसफ़र पे क्लिक करें पहले, ये देखें। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो ही बैंक हैं, एक तो ये चेकिंग और एक ये सेविंग उसने दे दिया है, ठीक है।
अगर मल्टीपल्स होते तो यहाँ पे वो मल्टीपल्स ऑप्शन दे देता। सेविंग अकाउंट है, आप जस्ट यहाँ पे ओके कर दें, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया है। पेट्रो कैनेडा ये क्या है, फ्यूल है, ठीक है, इसे भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्सपेंस, सॉरी ये मोटर व्हीकल की एसेट है। आपने अकाउंट चूज़ करते वक्त देखना है कि एक्सपेंस का चूज़ कर रहे हैं या एसेट का, इस पर ध्यान से आपने करना है। प्रिंसेस ऑटोस ये भी व्हीकल एक्सपेंस है, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस। अब ये फिर ये देखें कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये ट्रांसफ़र हो रही है, सेविंग अकाउंट में जा रही है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र पे क्लिक करें, सेविंग आ रहा है। यहाँ पे नरेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि ट्रांसफ़र फ्रॉम चेकिंग अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, ठीक है, और ये ओके कर दिया। इसके बाद फिर वो स्पीडवे पंप। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन जो है ना सेल की भी आ सकती हैं। अगर यहाँ पे रिसीट आ रही हो कि आपने सेल की है तो आपने यहाँ पे सेल को चूज़ कर लेना। जो जिस टाइप की ट्रांजैक्शन है वो अकाउंट आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। बेसिक अकाउंटिंग जो जानते हैं वो इसको इजीली कर सकते हैं। थोड़े से अकाउंट 8 रह गए हैं, फर्दर हम करके तो दूसरे अकाउंट पे चलते हैं। ये इंश्योरेंस का है, तो ये है इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑटो इंश्योरेंस मीन्स के ये जो व्हीकल की इंश्योरेंस होती है। ये इंश्योरेंस का अकाउंट मैंने चूज़ किया, यहाँ पे भी इंश्योरेंस, और इसे ओके कर दिया। अब ये फिर ये बैंक में ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र किया CIBC, सेविंग अकाउंट में जा रहा है, ओके। बेल कैनेडा, अच्छा ये क्या है, ये यूटिलिटी बिल है, ठीक है, फ़ोन का बिल है। तो आप यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ बेल कैनेडा, तो यहाँ पे यूटिलिटी ऑफिस यूटिलिटीज़ और ओके कर दिया। एसओ ये क्या है, ये फ्यूल एक्सपेंस है, एसओ पेट्रोल पंप है, यहाँ पे उसका नाम दिया है, ठीक है, और यहाँ पे वो अकाउंट चूज़ कर लिया कौन सा है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस है। ये 4 रह गए हैं, दोबारा से फिर एसओ आ रहा है और मोटर व्हीकल एक्सपेंस, ओके। और ये सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करें और जो बैंक जिस बैंक में ट्रांसफ़र हो रही है उसको सिलेक्ट करें और ओके करें, ठीक है, ये बैंक में हो गई। टिम हॉर्टन्स ये क्या है, ये मील्स एंड एंटरटेनमेंट है, फूड। आप यहाँ पे बजाय के 1 by 1 होटल्स के नाम ओपन करने के मील्स एंड एंटरटेनमेंट कर दें ताकि दोबारा से वो ऐड ना करना पड़े। यहाँ पे ये कर दिया है। ये भी ये देखें कैनेडियन टायर आ रहा है, उनसे टायर वगैरह लिए हैं, या रिपेयर मेंटेनेंस भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप मोटर व्हीकल एक्सपेंस जैसे इसे मैंने किया और मोटर व्हीकल एक्सपेंस, ठीक है, ये लास्ट वन है। अब इसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा ये क्या मैसेज आता है। ये देखें ग्रेड जो वो कह रहा है कि रिकनसाइल हो गया। और डैशबोर्ड पे चलते हैं दोबारा। ये डमी मैंने सारी ट्रांजैक्शंस ली हैं, एक्चुअल नहीं है, आपने एज़ पर एक्चुअल लेनी है, ठीक है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने ट्रांजैक्शंस ली हैं। ये देखें यहाँ पे अब रिकनसाइल्ड आ रहा है, ठीक है, इवन के नेगेटिव में जा रहा है बैलेंस, क्योंकि हमने कोई सेल नहीं शो की। जब आप सेल करेंगे और वहाँ से पेमेंट आएगी तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा बैलेंस, ओके। अब इसको कर लेते हैं CIBC सेविंग अकाउंट में। देखिएगा कि वो हाईलाइट हो चुकी होंगी ऑलरेडी, जैसे हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो ये सिस्टम बताएगा कि ये वहाँ से पेमेंट्स आ रही हैं। सेविंग अकाउंट में अब हम हैं तो वो बता रहा है कि ये चेकिंग से आ रही हैं। ये देखें यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र फ्रॉम, ये देखें चेकिंग अकाउंट। अब वो उसने खुद ही हाईलाइट कर दिए हैं।
अब IBFT इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक में किए हैं तो दूसरे बैंक में आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही आपको मैच करवा देगा कि सेम डेट है, देखें भाई सेम अमाउंट है और ये उस बैंक में जा रही है, यही है। आपने जस्ट इसे एक नज़र देखना और ओके कर देना। हाँ ओके, ये देखें ओके, यहाँ से ओके, और ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसे जब मैं ओके करूँगा तो क्या मैसेज आता है देखें, ये देखें, ग्रेट जॉब, यू हैव रिकनसाइल्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस फॉर दिस अकाउंट। ओके, अब हमने ये दोनों बैंक स्टेटमेंट्स रिकनसाइल्ड कर लिए हैं। अब इसमें देखें ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ अमाउंट्स आ रही हैं, कोई पेमेंट्स नहीं हुई अभी तक, इसलिए ठीक है। इस तरह से हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं। एक और भी है मैं जो जिसमें आप बड़ी स्पीडी कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो किसी दूसरी वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो भी बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे करें, कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़र्दर एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।